ये मनुष्य शरीर केवल कृपा से, इसमें कोई हमारा कर्म नहीं है, कोई हमारे भाग्य नहीं। कबहू करी करुणा नर देही, करुणा करके हमें शरीर दिया है। संस्कृति चक्र को रोक करके बीच से हमें मनुष्य शरीर दिया, निकाल दिया और मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में भी प्रमाद स्थिति से युक्त भोगों में ही केवल सुख मानने वाला मन, इंद्रियां और बाहरी संबंध, प्रभु ने करुणा करके हमें इससे हटने का मार्ग दे दिया। कितनी कृपा! मनुष्य शरीर दिया। प्रायः संयोग ऐसा ही होता है कि मन, पांच ज्ञान इंद्रियां विषयों में ही भ्रमण करें, विषयों में ही सुख देखें। पर कृपा करके प्रभु ने मुझे मार्ग दे दिया जो परमानंदमय है। अपने नाम, अपने रूप, अपनी लीला, अपने धाम का रसास्वादन कराने के लिए संत संग दे दिया। सत्संग, सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये दुर्लभ है। गुरुदेव स्वरूप से हमें स्वीकार कर लिया और हमें वो उपासना दी जिससे श्यामा श्याम के समीप हम पहुंच सके। हमारी सामर्थ्य नहीं श्यामा श्याम तक पहुंचने की, पर जो उपासना दी है वो बड़ी सामर्थ्यशाली है। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है, इसलिए बिना किसी हेतु के अपना जीवन प्राण स्वरूप नाम दिया, मंत्र दिया, रस रीति पद्धति बताई, कैसे प्रिया प्रीतम को रिझाना है। अब हम यदि उनके बताए हुए मार्ग पर मन को लगाकर चले तो सबसे पहले एक विष प्रकट होता है। जो हमारा छुपा हुआ मलिन अहंकार था वो बढ़ता है। ये बड़ा विष है अहंकार। ये इतना विष है कि ऐसा सौभाग्य मिलने पर भी पतन का पूरा पूरा चांस है। यदि अहंकार है तो वो गिरेगा, वो एक बार तो पतित होगा ही। ताते करें कृपा निधि दूरी, वो करुणा निधान प्रभु अहंकार को दूर करने के लिए फिर लीला करते हैं। हमारे सामने ऐसी प्रतिकूलताएं, ऐसी साधना की कसौटियां, ऐसा प्रबल विषयों का आकर्षण, वो हमारा अहंकार जो गलित हो जाता है, ओहो, ये तो केवल कृपा से चल रहा था। मैंने समझा कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं भजनानंदी हूं। नहीं नहीं, मैं तो एक तिनके के समान हूं। भगवत कृपा मुझे जहां उड़ा के ले जा रही वहां जा रहा हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं एक कदम भी प्रिया प्रीतम की तरफ चल पड़ूं। जहां ये भाव आया तो यही भाव अमृत का अनुभव कराता है। कहीं भी मेरा कोई भी बल काम नहीं आता, मेरा बल है ही नहीं। व्यर्थ का अहंकार ही ये महाविष है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। पवित्रता, दैवी संपदा सब, क्योंकि आसुरी संपदा का मूल है ये अहंकार, और अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। वही शिव इस विष का पान करते हैं। अर्थात मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है, मुझे अपना परम कल्याण करना ही है, मुझे मुक्त होना ही है, ये दृढ़ निश्चय ही इस विष का पान कर जाता है। इस अहंकार को नष्ट कर देता है ये दृढ़ निश्चय कि अब नहीं, अब तो मुझे प्रभु के चरणारविंद के समीप ही पहुंचना है। तो हर कष्ट सहने के लिए वो राजी हो जाता है।
हर विपत्ति को वो संपत्ति की तरह हर्षित होकर स्वीकार कर लेता है, हर दंड को वो पुरस्कार की तरह स्वीकार कर लेता है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशे हो। यही शिव है। शिव अर्थात कल्याण, शिव अर्थात मोक्ष, शिव अर्थात परम मंगल। जब हमारा परम मंगल, परम कल्याण का भाव दृढ़ हो जाता है तो हम इस अहंकार जनित विष को पी लेते हैं, अर्थात अहंकार का शमन कर लेते हैं। देहाभिमान गलित होने लगता है। इसी देहाभिमान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की तरंगें उठती हैं। सब तरंगें शांत हो गई जो विष वाली तरंगें थी। किसी एक उपासक का प्रश्न था कि जब हम ये कृपा शब्द सुनते हैं और सुनते हैं कि अहंकार पूर्वक कर्तृत्वा भाव रख करके करना ये मूढ़ता है, तो मेरा मन उदास होने लगता है और भजन में नहीं लगता। तो आप बात समझे नहीं। भगवत कृपा से ये पूरा विधान बन रहा है। तो अब कृपा का आदर करना है या अवहेलना? आदर कृपा का होगा, जो हमें सत्संग में सुनने को मिला उसको धारण करें, जो गुरुदेव ने हमें आदेश किया उसको करें। शास्त्र और गुरुदेव का आदेश पालन करना अहंकार पूर्वक कर्तृत्व भाव से नहीं होता। वो तो अंदर भाव रहता है कि जिन्होंने आदेश दिया है वही करा रहे हैं, वही पूरा कर रहे हैं। देखने को तो निमित्त मात्र मैं हूं, पर मेरे में जो सामर्थ्य है करने की वो गुरुदेव के द्वारा दी गई है, प्रियाजू के द्वारा दी गई है। जिन्होंने आदेश दिया है वही हमें साधन पथ पर चला भी रहे हैं। हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। ये हुआ कृपा का आदर करना। और कृपा का अनादर करना, जब सब कृपा से हो ही जाएगा तो हम मनमानी आचरण करते हैं, खाते पीते सोते हैं। जब कृपा होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हुआ कृपा का अनादर करना। जो कृपा हुई उस पर हमें तत्परता पूर्वक लगना है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक एक एक श्वास सावधानी से गुरु मंत्र में, गुरु प्रदत्त नाम में, वाणी में, सेवा में, लीला कथा श्रवण में, लीला कथा गायन में हमें कभी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना है। तभी हमें अमृत पद की प्राप्ति होगी। ऐसी अपनी व्यवस्था कर लेनी है कि ये मृत्यु हमारा कुछ न बिगाड़ पावे। वो व्यवस्था है प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद का बिना प्रयास के अनन्य भाव से चिंतन होना, बिना प्रयास के। अभी हमें प्रयास करना पड़ रहा है। अभी हमको ऐसा लगता है कि बहुत बोझा है, निरंतर चिंतन करना बड़ा कठिन है, पर हमें प्यार है शरीर से, भोगों से, इसलिए ऐसा लगता है। जिस दिन प्रियाजू की कृपा से थोड़ा भी प्रियाजू से अपनापन हो जाएगा तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हृदय द्रवित होकर के आह भर के राधा राधा अपने आप चल पड़ेगा। श्वास श्वास, रोम रोम आनंदमय हो जाएगा। पर जो हमारे ऊपर कृपा हुई है उसका आदर करना सीखें। सोने से लेकर के मूर्छा तक, मृत्यु तक हमारा सारा प्रयास केवल प्रियालाल के स्मरण में, वो कोई भी अभ्यास की क्रिया हो, सेवा हो, जन समाज की सेवा हो, नाम कीर्तन हो, नाम जप हो, मंत्र जप हो, लीला कथा, वाणी, किसी भी प्रकार से हमारी चित्त वृत्ति प्रियालाल में जुड़ी रहे, यही हमारी सावधानी है, यही कृपा का आदर है। अमृत पान करने के लिए सबसे पहली बात, तुम जिनसे द्वेष करते हो उनके आगे जाओ, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, द्वेष भाव हटाओ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। यदि अमृत पद पे जाना चाहते हो तो सृष्टि में तुम्हारा एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। वो माने मानने दो। आपकी दृष्टि में आने पर पहले आप बोलो राधे, वो बोले ना बोले, पहले ग्रीवा झुका दो, पहले नेत्र झुका दो। कोई और नहीं, उसके हृदय मंदिर में तुम्हारा प्यारा ही बैठा है, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो
वो वहीं बैठा है। यदि एक भी प्राणी से द्वेष हुआ तो अमृत पद में वही द्वेष भाव बाधा पैदा कर देगा। तो देवताओं ने दैत्यों के पास जाकर विनय पूर्वक उनको अपने पक्ष में किया। अर्थात जब कोई उपासक भगवत मार्ग में चलता है तो आसुरी स्वभाव वाले विघ्न डालते हैं। हमारा परम कर्तव्य है उस विघ्न को सहते हुए भगवत मार्ग में चलना और उनसे द्वेष ना हो पावे ये अपने को बचा लेना। किसी बाहरी संयोग से नहीं, अंतः से विवेक के द्वारा। साधु बाहरी संयोग नहीं लेता, बाहरी रक्षा का उपाय नहीं करता, वो विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करता है। देह भगवत समर्पित है। जब इसको नष्ट होना होगा, जब इसको जो दंड मिलना होगा वो मिलेगा ही। विश्व में कोई नहीं बचा सकता। और अगर नहीं होना है तो विश्व में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि एक रोम भी छीन ले, एक रोम भी काट ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। ये विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है। निश्चिंत हो जाओ, अपने मार्ग में दृढ़ता पूर्वक कदम बढ़ाओ। भय नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। साधन सुमेरु के समान है, हम नहीं उठा सकते। तो भगवान कृपा करके सरलता पूर्वक ऐसा महान विवेक पैदा कर देते हैं कि साधक को साधना करने में कोई कठिनता नहीं पड़ती। साधना जब प्रारंभ होती है तो अहंकार बढ़ता है। मैंने इतने वर्ष से केवल फल पाया, अन्न नहीं पाया, इतने वर्ष मौन रहा, इतने वर्ष से त्याग, ऐसा ऐसा, ये सब विष है। वृंदावन यही विधिवश है, तजिक सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उपासना में अमृत पद में पहुंचने के लिए साधन का अहंकार भी विष है। इस विष का शमन भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा जो हमारा दृढ़ भाव बनता है कि इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होना है, निश्चित है, बस ये भाव इस विष का शमन कर लेता है। बिना साधन के, अहंकार का त्याग किए कोई भी साधन सफल नहीं होता। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी के तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। ये हरि कीर्तन करने वाले भगवत प्रेमी जनों, इस मार्ग का यही स्वरूप है कि तुम अपने को तृण से भी नीच समझो, वृक्ष के समान सहनशील बनो, दूसरों को मान दो, स्वयं मान रहित रहो, सदा श्री हरि का स्मरण कीर्तन करो, अमृत पद की प्राप्ति हो जाएगी। विष को भगवान शिव ने समुद्र मंथन में जो प्रारंभ में निकला उसे पी लिया। ये बात ध्यान रखना है कि इस मार्ग में प्रथम विष निकलता है। ऐसा अंतःकरण जलता है, एक अंधकार की स्थिति होती है, न संसार अच्छा लगता है न भगवान अच्छे लगते हैं, कोई अनुभव है नहीं। एक विचित्र प्रकार की ये विस्मयी स्थिति होती है। गुरुजनों की कृपा बल से ही आगे बढ़ा जाता है, नहीं यही साधक अपना जीवन परमार्थ से विलग कर लेता है। ऐसी स्थिति में विषय संयोग की माया ऐसी परिस्थिति बनाती है जिसमें फिर उसे सुखानुभूति होने लगती। हाँ, बहुत हृदय जल्ला, चलो थोड़ी शांति मिली। मन जो निर्विषय होने के लिए तप रहा था, विषयों को स्वीकार करके फिर हर्षित हो गया। अब वो जीवन में उस चढ़ाई पर चढ़ने के लिए कदम नहीं रखेगा, क्योंकि थोड़ा अनुभव हुआ था उसे विष का, जलन का। ना ना, अब वो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग कर सुखी होने वाला स्वभाव फिर अंतःकरण में छा गया। इसलिए परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती। जब तक आप साधु समाज के घेरे में हैं तब तक आप गिर नहीं सकते, और जहां आप आज्ञा और साधु समाज के घेरे के बाहर हुए तो खड़े हो तो भी गिर ही गए।
क्योंकि आपका अंतःकरण अभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाया है, तो वही अंतःकरण में ही विषय प्रीता चिंगारी की तरह दबी हुई है। जरा सा विषय संयोग होगा, प्रकट हो जाएगी आग, ज्वाला बन जाएगी, फिर कामाग्नि क्रोधाग्नि अपना राज्य कर लेंगे और हम भगवत मार्ग से फिर वंचित हो जाएंगे। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस विष को देखकर घबराना नहीं, हृदय जलना, विकार बढ़ना, कोई साथ ना देना, कदम कदम पे विपत्तियां, दुख, संकट आना, ऐसा हो सकता है। आपको बिल्कुल फिसलना नहीं, रुकना नहीं, लक्ष्य दृढ़ रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये मार्ग की स्थितियां हैं। अब अमृत आने के पहले कई प्रलोभन आते हैं। समुद्र मंथन लीला से प्रभु ने मानो साधक की प्रारंभ अवस्था से लेकर सिद्धावस्था तक की बात वर्णन की।